दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के ऊपर है। निम्न दबाव का क्षेत्र, इन जिलों में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न दबाव का क्षेत्र का व्यापक असर झारखंड में दिख रहा है। 23 सितंबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 24 से 28 सितंबर तक भी झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। 23 सितंबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के होमगार्ड जवानों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में होमगार्ड को समान कार्य का समान वेतन देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर SLP स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य का समान वेतन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से दायर SLP की सुनवाई की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने झारखंड सरकार द्वारा दायर SLP को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से झारखंड के होमगार्ड के जवानों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन दिया जाएगा। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मान दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड के डॉक्टरों ने मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हड़ताल ली वापस। झारखंड में डॉक्टरों ने शुक्रवार को काम का बहिष्कार करने के कुछ घंटों बाद ही अपनी हड़ताल वापस ले ली। बता दें कि जमशेदपुर में एक बाल डॉक्टर से मारपीट के 4 आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। खबरों को माने तो जमशेदपुर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी MGMMCH के एक वरिष्ठ बाल चिकित्सक कमलेश उरांव से सोमवार रात को एक बच्चे की मौत होने के बाद उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर मारपीट की थी। बता दें कि भारतीय चिकित्सा संघ की प्रदेश इकाई और झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस KP देव के निधन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के निधन पर झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव जी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। उनका निधन न्यायिक जगत में एक अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस KP देव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के निधन का दुखद समाचार मिला। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की इस विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों का मनेगा जन्मदिन। अब झारखंड के सरकारी विद्यालयों में भी हैप्पी बर्थडे की आवाज गूंज उठेगी, क्योंकि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT सितंबर माह में एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सरकारी विद्यालय के बच्चों का बर्थडे मनाकर उन्हें स्पेशल फील करवाया जाएगा। इस योजना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में आपसी संबंध को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का नाम प्रोजेक्ट इम्पैक्ट रखा गया है।
झारखंड में सभी सरकारी विद्यालयों को 35 बिंदुओं पर काम करना है, जिसमें से एक बिंदु बच्चों का जन्मदिन मनाना भी है। बड़ी खबर है, अब इंडिया के डॉक्टर कर सकेंगे विदेशों में प्रैक्टिस। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर है। लाखों मेडिकल छात्रों का विदेशों में जाकर मेडिकल प्रैक्टिस करने का सपना पूरा होने जा रहा है। भारत की डिग्री के साथ अब मेडिकल के छात्र दूसरे देशों जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अपने मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। इंडियन मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की ओर से मान्यता मिल गई है। इस निर्णय से हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को बाहरी देशों में मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही देश के डॉक्टर्स को भी ग्लोबल लेवल पर काम करने का अवसर मिलेगा। झारखंड के पारा शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी शिक्षक की ही नौकरी। झारखंड में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के निधन पर उनके आश्रितों को अनुकंपा पर शिक्षक की ही नौकरी मिल पाएगी। आश्रित को शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास करनी होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसको लेकर झारखंड के सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में इसका प्रावधान किया गया था। नियमावली लागू होने के बाद लगभग 200 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, लेकिन अब तक दिशा निर्देश जारी न होने से आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जानबूझकर नहीं चुकाया बैंक का कर्ज तो सख्त नियमों से बैंक करेगी कार्रवाई। बैंक से कर्ज लेकर लोग पैसे तो इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर इसे समय पर किन्हीं कारणों से चुका नहीं पाते हैं। बैंक से कर्जा लेकर इसे समय पर ना चुकाने वालों के साथ अब सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक से बड़ा कर्जा लेकर और इसे जानबूझकर ना चुकाने वालों को लेकर नियम काफ़ी कड़े कर दिए हैं। बैंक ने इस संबंध में अपने नियमों में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। जो लोग बैंक से कर्जा लेकर समय पर उसे नहीं चुकाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से वे लोग जिन पर 25 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है, उन्हें भुगतान क्षमता होने के बाद भी बैंक को कर्जा लौटाने से इनकार किया है। इस कड़ी में आरबीआई ने तय किया है कि जिन लोगों पर 25 लाख और उससे अधिक का कर्जा है, उनके लिए आरबीआई ने नए दिशा निर्देशों के मसौदे पर संबंधित पक्षों से टिप्पणी मांगी है। कर्जदाताओं के लिए दायरे का विस्तार भी किया जाएगा। इसरो का ताजा अपडेट, लैंडर और रोवर से नहीं मिला सिग्नल। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि लैंडर और रोवर से सिग्नल नहीं मिल पाया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना, वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई के अनुसार अब लैंडर और रोवर को शनिवार को एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम 23 सितंबर को फिर कोशिश करेंगे। इससे पहले गुरुवार को इसरो ने कहा था कि लैंडर और रोवर 16 दिनों से स्लीप मोड में है और दोनों को शुक्रवार को सक्रिय किया जाएगा। देश में कोरोना के 461 मामले रह गए हैं एक्टिव। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 22 सितंबर 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या
461 के आसपास बनी हुई है। 21 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 471 थी, जबकि 20 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 480 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 65 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,031 दर्ज किया गया है। इससे पहले 21 सितंबर को 44 नए मामले सामने आए थे, जबकि 20 सितंबर को 51 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,679 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है।